आइए एक बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी, राष्ट्रपति शासन को लोकसभा की मंजूरी, राज्यसभा में आज वहीं पेश होगा बिल। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी, राष्ट्रपति शासन को लोकसभा की मंजूरी। बड़ी जानकारी, आज राज्यसभा में बिल पेश होगा। रहने वाला उसका आप जिक्र कर लेते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन को मंजूरी मिलती है और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अदिति, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी, अब ये औपचारिकताएं राज्यसभा के अंदर भी पूरी होंगी। बिल्कुल, आप देखिए कि कल जब देर रात लगभग 2 बजे, सवा 2 ढाई बजे के आसपास जब वक्फ बिल पर डिवीजन हुआ और बिल पारित हुआ, उसके बाद मणिपुर पर चर्चा की गई। इसके पीछे की रणनीति थी कि 2 दिन का समय बाकी था। कल सुबह 11 से 12 बजे 4 तारीख होगी और हाउस सिनेडाई हो जाएगा। तो अब 2 दिन है, 2 बिल हैं और 2 हाउसेस थे। ऐसे में कल 2 बड़े बिल, वक्फ बिल और मणिपुर पर बिल पारित कर दिया गया लोकसभा में। अब देखिए, जब बिल को रखा गया तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर चर्चा करी। चर्चा के दौरान उन्होंने पूरा एक ब्यौरा दिया और ब्यौरा देकर कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है किस तरीके से शांति बहाली हो, जिसके चलते राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 4 महीने में एक भी तरह का कोई ऐसी वारदात नहीं हुई जिसमें किसी पर जानलेवा या कोई जान की नुकसान हुआ हो। उन्होंने ये भी बताया कि जब 2023 में जिस तरीके मई में हुआ था, उसमें पहले महीने में ही सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, उसके बाद से ये डिक्लाइन हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों ही समाज, कुकी मेतई के बीच में बातचीत चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा नियंत्रण है, स्कूल चालू हैं, तमाम तरीके की बात करते हुए शांति बहाली के प्रयासों के चलते राष्ट्रपति शासन पर मंजूरी की बात कही। वहीं विपक्षी दलों ने भी यही उम्मीद की कि शांति बहाली बनाई रखे, मणिपुर में शांति की बात हो और फिर जैसी शांति बहाली हो, पूरा कंट्रोल हो, तब चुनाव और तमाम आगे प्रक्रिया हो। यानी कि लोकसभा में राष्ट्रपति शासन पर मंजूरी मिल गई। अच्छा देखिए, हर 6 महीने में जब तक राष्ट्रपति शासन लगाने की बात होगी, जब लगाया गया था तो आपको हर 6 महीने में पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल चाहिए होता है। अब यही अप्रूवल आपको दोनों ही हाउसेज राज्यसभा में भी चाहिए। आज 1 बजे वक्फ बिल पर टेबल करा जाएगा, वक्फ बिल को राज्यसभा में, और 8 घंटे की चर्चा होगी। यानी आज भी देर रात तक चलेगा राज्यसभा और उस चर्चा के बाद वोटिंग प्रक्रिया, तमाम चीजें जो भी होती हैं, डिवीजन की मांग करती है नहीं करती, क्योंकि कल आपने देखा कि कई मुद्दों पर, कई संशोधन पर तो डिवीजन की मांग की गई, कई को ध्वनि मत से पारित किया गया। जब आप डिवीजन की मांग करते हैं तो वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसमें चिट पर्ची तमाम तरीके की चीजें होती हैं। तो आप यह सीखना होगा और उसके बाद मणिपुर में राज्यसभा में भी मणिपुर पे बिल पारित होगा। और जो ये टेक्निकल एक चीज होती है कि आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना ही होगा हर 6 महीने में, और ये 3 साल तक आप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन 3 साल तक लगाया जा सकता है, हर 6 महीने में आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल होगा। तो अब लोकसभा से मिल गया है, राज्यसभा से आज मंजूरी हो जाएगी, संभवतः बिल पारित हो जाएगा और फिर कल सुबह जब 11 बजे हाउस की आहुति होगी
तो 11 से 12 के बीच में लोकसभा स्थगित हो जाएगी और 12 से 1 के बीच में राज्यसभा सिनेडाई हो जाएगी अगले मॉनसून सत्र तक के लिए, अनिश्चित काल तक के लिए। जी ठीक है अदिति, आपके पास वापस लौटते हैं।